टैक्स प्लानिंग ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस अंडर बिजनेस हेड। जी हाँ, आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है शिवाल रस्तोगी और मेरे साथ हैं सीए तन्मय जैमिनी, जिनको 15 साल का एक्सपीरियंस है और पोस्ट क्वालिफिकेशन 8 साल का एक्सपीरियंस है। उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से हम स्टॉक मार्केट का पूरा ट्रांजैक्शन केवल बिजनेस हेड में दिखा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करने वाले लोग भी इन्वॉल्व हैं, जो पूरे दिन भर केवल और केवल स्टॉक मार्केट को वॉच करते हैं और उसमें ट्रेडिंग करते हैं। तो उनकी ट्रेडिंग जो है वो बहुत बड़े लेवल पे होती है। तो क्या वो एज अ बिजनेस स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को आईटीआर में ट्रीट कर सकते हैं? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमें स्टॉक मार्केट से इनकम क्या क्या होती है, कैसे कैसे होती है सेगमेंट में। जी, यानी कि सबसे पहला सेगमेंट है अपना कैश सेगमेंट। जी, कैश सेगमेंट में हम शेयर्स को या तो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं या फिर हम होल्ड करते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए या लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। तो सबसे पहले हम अगर शेयर्स को कैश सेगमेंट में कर रहे हैं और इंट्राडे में सेल कर रहे हैं तो वो हमारा स्पेकुलेशन का पार्ट है। तो वो अंडर बिजनेस साइड स्पेकुलेशन इनकम दिखाया जाएगा। इसको हम किसी और तरीके से शो ही नहीं कर सकते। सेकंड, अब हमारा आ गया कि हम जो कैश सेगमेंट में हम होल्ड कर रहे हैं शेयर्स को, अगर हम उसको 1 साल से कम में शो कर रहे हैं तो हम उसको एज ए कैपिटल गेन दिखा सकते हैं या फिर हम अपनी बिजनेस साइड में दिखा सकते हैं। ओके। और जब हम 1 साल से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं उसको हम या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखा सकते हैं या फिर हम उसको एज ए बिजनेस इनकम दिखा सकते हैं। और इसमें हमें समझना ये होगा कि जो भी हम पॉलिसी ऑप्ट करते हैं उस पॉलिसी को उस पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट या उस ट्रेडिंग स्टाइल के लिए हमें वो पैटर्न हर आईटीआर में फॉलो करना होगा। हम ऐसा नहीं है कि आज हमारे लिए ये ऑप्शन बेनिफिशियल है, मतलब कैपिटल गेन बेनिफिशियल है, हमने इस साल कैपिटल गेन ऑप्ट कर लिया और अगले साल हमारे लिए बिजनेस ऑप्शन बेनिफिशियल है, हमने बिजनेस ऑप्शन ले लिया। ओके, मतलब जिस पैटर्न पे हम चले गए उसी पैटर्न पे हमें कंटिन्यू करना होगा। उसके अलावा हमारा हो गया एफ एंड ओ हमारा जाता ही बिजनेस साइड में है, तो हमें कोई और की जरूरत ही नहीं और ना ही हमारे पास कोई और ऑप्शन है। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये इसलिए था क्योंकि कई बार लोगों की क्वेरीज आती है कि भाई हमने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट किया है और एफ एंड ओ में हमें नुकसान हुआ है, तो हम वो एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। क्या ये बिजनेस इनकम अगर हम सबको क्लब करके दिखाएंगे बिजनेस इनकम में तो ये एडजस्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकती है, पर हम जो पॉलिसी ऑप्ट कर रहे हैं या रेस्पेक्टिवली एक पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट कि हम फिर हमें हर एक डीमैट अकाउंट अलग रखना होगा कि हम कोई एक जिसमें हम ट्रेडिंग कर रहे हैं यानी कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं वो डीमैट अकाउंट हमारा अलग रहे, जो हमें इन्वेस्टमेंट होल्डिंग के लिए करना है वो हमारा डीमैट अकाउंट अलग रहे। तो हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, पर हमें पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट की ट्रांजेक्शन को हर आईटीआर में एक तरीके से ही दिखाना होगा। ईयर वाइज और डे टू डे बेसिस पे हम उसकी ओपिनियन को चेंज नहीं कर। तो अगर जैसे इसी से मैं उल्टा क्वेश्चन आपसे पूछूं कि हमने एफ एंड ओ में प्रॉफिट किया है और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में हमें लॉस है, तो भी हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं एज अ बिजनेस इनकम? बिल्कुल कर सकते हैं। और उसका जो लॉस प्रॉफिट होगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा क्या? बिजनेस साइड का भी लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है। स्पेकुलेशन का 4 साल होता है और नॉन स्पेकुलेशन का 8 साल होता है। पर ये पर्टिकुलरली आपके इनकम से, टाइप ऑफ इनकम से ही एडजस्ट होगा, यानी कि स्पेकुलेशन लॉस जो है आपका स्पेकुलेशन इनकम से ही फ्यूचर में एडजस्ट होगा और नॉर्मल जो लॉस है आपका वो नॉर्मल इनकम से ही फ्यूचर में एडजस्ट होगा। ओके, तो ये बहुत अच्छी जानकारी आज हमें मिली कि जो भी बिजनेस इनकम की तरह हम दिखाना चाहते हैं, जैसे कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनाया है बट हमें एफ एंड ओ में लॉस हो गया है, तो हम क्या करें? तो आपको अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है आपके अकाउंट में तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आज आपने अप्लाई किया है कॉन्सेप्ट उसको कंटिन्यूअसली आगे आने वाले सालों में आपको अप्लाई करते रहना पड़ेगा, तभी आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसमें जैसे अगर हमने मान लीजिए बिजनेस इनकम की बात की, तो बिजनेस हेड में अगर हम चले जाते हैं तो क्या इसमें एक्सपेंस भी कवर कर सकते हैं हम कुछ? बिल्कुल, हम एक्सपेंस कवर कर सकते हैं जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड ही है। अब बिजनेस से क्या रिलेटेड एक्सपेंस है, जैसे कि बिजनेस करने के लिए हमने ऑफिस लिया रेंट पर, जी, स्टाफ रखा, हम उसको सैलरी दी, हमने रेंट दिया, स्टाफ रखा है, आपने इंटरनेट लगाया है और भी जो बेसिक नीड्स है, आपने लैपटॉप खरीदा है उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। आपने कोई सॉफ्टवेयर लिया है ट्रेडिंग एनालिसिस करने के लिए, आप उसका एक्सपेंस भी आप बुक कर सकते हैं। बट रिलेटेड एक्सपेंसेस आप बिजनेस हेड में बुक नहीं कर सकते या पर्सनल एक्सपेंस आप उसमें बुक नहीं कर सकते। ओके, तो मतलब कि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि सेटअप रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है आपके इस बिजनेस को रन करने में, जो भी सेटअप कॉस्ट आ रही है या फिर जो रेगुलर रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, उनको हम कवर कर सकते हैं और उनको हम उसमें एडजस्ट कर लेंगे प्रॉफिट में
और वहां से हमारा प्रॉफिट कम होके हमको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। राइट। तो क्या हम, जैसे मान लीजिए कि हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट भी हम बिजनेस इनकम में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने बैंक से लोन, मतलब बैंक से या अपने पर्सनल सोर्सेज से आपने लोन लिया है इंटरेस्ट पर, उस पैसे को आपने स्टॉक मार्केट में लगाया और उसी से आप अपना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल आप उसको अपने एक्सपेंस में क्लेम कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा एक छोटा सा क्वेरी और था कि जो एसटीटी होता है, तो एसटीटी को हम कैसे इसमें क्लेम कर सकते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को जानकारी नहीं होती कि हम एसटीटी भी क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल, एसटीटी हमें कैपिटल गेन में अलाउ नहीं होती है, बट हाँ, अगर हम उसको बिजनेस साइड में दिखाते हैं तो एसटीटी अलाउ होती है। मतलब कि अगर मान लीजिए 10,000 रुपए का एसटीटी लगा है और 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो हम उसे एडजस्ट करके बिल्कुल 90,000 का नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बिल्कुल। ओके, तो ये एक बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, जो कि कई लोगों को शायद पता नहीं होगी। मुझे तो नहीं पता थी, मुझे भी आज पहली बार पता चली है। तो इस तरीके से आप अपने एक्चुअल नेट प्रॉफिट पे टैक्स पे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारियां मिली आज हमें इनकम टैक्स के बारे में, कि हम कैसे अपनी आईटीआर को सुधारें और स्टॉक मार्केट का सही डिस्क्रिप्शन शेयर करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर कोई जानकारी भी चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए और हमसे पूछिए, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।